नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। तो हरियाणा करंट अफेयर सीरीज में आज हम नेक्स्ट मंथ के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, जिसमें हम कवर करेंगे फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2021, यानी 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक। फॉर्मेट हमारा सेम रहने वाला है, वही क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट जिसे हम डिस्कस करेंगे। और अगर आप इससे पहले की वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो ऑलरेडी लाइव है, आप YouTube पर जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन से डिस्ट्रिक्ट में हरियाणा का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन सेटअप किया जाएगा। ऑप्शंस है पंचकुला, गुड़गांव, फरीदाबाद या फिर करनाल। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पंचकुला। देखिए, पंचकुला जो है वो हमारे नॉर्थ वेस्टर्न टिप पर है, जो कि सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्रीज शेयर करता है, जो कि है अंबाला। और यहाँ पर है चंडीगढ़, जो कि पूरी तरह पंचकुला से ही घिरा हुआ है। मतलब एक तरफ पंचकुला है, और अगर पंजाब की बात करें तो यहाँ पंजाब का मोहाली डिस्ट्रिक्ट है। और मोहाली, पंचकुला और चंडीगढ़ को तीनों को मिलाकर बोला जाता है ट्राई सिटी। और जो पंचकुला है वो हरियाणा का सेकंड स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। फर्स्ट कौन सा है? सबसे छोटा है फरीदाबाद, सेकंड नंबर पे है पंचकुला। फरीदाबाद का जो सरफेस एरिया है दैट इज अराउंड 700 स्क्वायर किलोमीटर, और इसका कुछ 898 या फिर रफली 900 स्क्वायर किलोमीटर है, राइट। चलिए इसके बारे में एक बार जान लेते हैं कि हरियाणा का फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पब्लिक चार्जिंग स्टेशन हैज बीन इनॉग्रेटेड एट द हेड ऑफिस ऑफ हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट एजेंसी, हरेडा, पंचकुला। यानी हरियाणा का पहला ऐसा पब्लिक चार्जिंग स्टेशन इनॉग्रेट किया गया है पंचकुला की हरेडा की हेड ऑफिस में। और ये ना सिर्फ हरियाणा का बल्कि नॉर्थ इंडिया का पहला ऐसा चार्जिंग स्टेशन है। यहां पर हर बैटरी व्हीकल को चार्ज किया जा सकता है और इट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। और यहां पर आप किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के कोई भी मॉडल को चार्ज कर सकते हैं। इट इज कैपेबल ऑफ चार्जिंग एनी टाइप और एनी मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूं कि इसमें जो है वो टोटल 5 चार्जिंग स्टेशंस लगाए जाएंगे, राइट। पहला जो है वो पंचकुला के जो हरेडा का हेड ऑफिस है उसमें होगा। बाकी जो बचे हुए 4 हैं उसमें से एक पंचकुला, दूसरा गुड़गांव, और 2 और हैं, शायद फरीदाबाद और रोहतक है, पर आप फिर भी इन दोनों को एक बार चेक कर लेना। तो ये 3 कंफर्म है। एक पंचकुला में हरेडा का हेडक्वार्टर्स, दूसरा पंचकुला सिटी के लिए, एक गुड़गांव सिटी के लिए। बाकी जो 2 हैं उन्हें आप कंफर्म कर लेना। बट टोटल में जो ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस हैं वो अभी 5 स्टेशंस पाइपलाइन में हैं, राइट। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2020 में स्टेट एंड यूटी कैटेगरीज में हाल में ही हरियाणा को प्लैटिनम अवार्ड दिया गया है। आपको बताना है कि ये अवार्ड जो है वो किस इनिशिएटिव के लिए दिया गया है। इनिशिएटिव्स हैं अंत्योदय सरल पोर्टल, आशा पे पोर्टल जो कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने किया है, या फिर हरियाणा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वेब पोर्टल, या फिर फूड एंड लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट के इनिशिएटिव के लिए। और इसका सही जवाब है अंत्योदय सरल पोर्टल। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हरियाणा को हाल में ही डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से नवाजा गया है। यानी आपसे ये पूछा जा सकता है कि डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 का विनर कौन है, तो इसका विनर है हरियाणा, और इसे सरल पोर्टल के इनिशिएटिव के लिए प्लैटिनम यानी फर्स्ट अवार्ड दिया गया है। और इसके बाकी अवार्डीज कौन है? प्लैटिनम अवार्ड दिया गया है हरियाणा को, गोल्ड अवार्ड दिया गया है तमिलनाडु को फॉर तमिलनाडु गवर्नमेंट पोर्टल,
और सिल्वर मेडल जो है वो 2 लोगों ने शेयर किया है, एक उत्तर प्रदेश ने और एक वेस्ट बंगाल ने। उत्तर प्रदेश को फूड एंड लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट के लिए मिला है और वेस्ट बंगाल को मिला है स्टेट एक्सरसाइज के लिए। और जो ये डिजिटल इंडिया अवार्ड्स हैं, ये अवार्ड्स इंस्टीट्यूट किए गए हैं अंडर द एजिस ऑफ नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया। और इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है of bringing to the fore innovative digital solutions and thereby inspiring emulations by the government entities, यानी जो गवर्नमेंट एंटिटीज हैं उन्हें प्रोत्साहन देना। और इन अवार्ड्स को पहले बोला जाता था वेब रत्ना अवार्ड्स, जो कि 2016 के बाद इनका नाम बदल कर दिया गया डिजिटल इंडिया अवार्ड्स, राइट। ऐसे ही नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया क्या है? नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया है india.gov.in, जो कि डेवलप किया गया था विद एन ऑब्जेक्टिव टू अनेबल अ सिंगल विंडो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज बीइंग प्रोवाइडेड बाय वेरियस इंडियन गवर्नमेंट एंटिटीज। और ये पोर्टल जो है वो मिशन मोड प्रोजेक्ट है अंडर नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। इसे डिजाइन और मेंटेन किया जाता है NIC यानी नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर फॉल करता है। तो आपको एटलीस्ट नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया का ये पता होना चाहिए कि इसे डिजाइन और मेंटेन किया जाता है NIC के थ्रू, और NIC जो है वो एक ऑटोनोमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क द आत्मा स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड फॉर विच सेक्शन ऑफ सोसाइटीज। तो आत्मा स्कीम जो है वो सोसाइटी के किस सेक्शन को टारगेट करती है? विमेन एंड चिल्ड्रन, या शेड्यूल्ड कास्ट, या पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, या कहिए दिव्यांगजन या फिर एल्डरलीज। और इसका सही जवाब है शेड्यूल्ड कास्ट, क्योंकि आत्मा स्कीम जो है वो शेड्यूल्ड कास्ट को स्पेशली टारगेट करती है। देखिए हाल में ही क्या हुआ है कि जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट के जो फार्मर्स हैं उनके लिए बहुत सारी स्कीम्स वर्थ ₹193.63 करोड़ अभी अनाउंस की है फॉर द ईयर ऑफ 2020-2021, राइट। और आत्मा स्कीम के अंडर क्या होता है? Other than giving training to the farmers belonging to scheduled caste, they are also taken on tours and demonstration activities. यानी आत्मा स्कीम के अंडर जो शेड्यूल्ड कास्ट फार्मर्स हैं उन्हें न सिर्फ ट्रेनिंग दी जाती है बल्कि इसके साथ साथ उन्हें टूर्स और डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बाहर भी ले जाया जाता है। बिसाइड्स दिस, यानी इस स्कीम के अलावा इन सीटू क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट स्कीम, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन स्कीम और अ सब्सिडी ऑफ 50 to 80%, ये सब चीजें भी, ये सब इनिशिएटिव्स भी शेड्यूल्ड कास्ट ग्रुप्स के लिए लिए जाते हैं। एंड दीज आर प्रोवाइडेड ऑन एग्रीकल्चरल इनपुट्स फॉर दीज फार्मर्स। लाइक अदर फार्मर्स, बाकी फार्मर्स की तरह जो सॉइल हेल्थ कार्ड्स हैं they are being made for agricultural land of scheduled caste farmers so that they can better yield by sowing their crops according to the quality of soil। यानी बाकी फार्मर्स की तरह उन्हें भी सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जाता है ताकि वो भी अपनी लैंड की सॉइल की क्वालिटी के अकॉर्डिंग क्रॉप्स को उगा सकें ताकि उनकी यील्ड जो है वो मैक्सिमाइज हो जाए। और अगर स्टेट लेवल स्कीम्स की बात करें तो वहां पर भी गवर्नमेंट ने सब्सिडी देने का प्रोविजन रखा है, सब्सिडी फॉर 200 बैटरी पावर्ड स्प्रे पंप्स। और अगर बायोगैस स्कीम की बात करें तो दीज फार्मर्स आर गिवन अ सब्सिडी ऑफ ₹10,000 ऑन बायोगैस प्लांट ऑफ 1 क्यूबिक एंड 13,000 पर प्लांट ऑन बायोगैस प्लांट जो कि 2 से 6 क्यूबिक में फॉल करती है। तो ये सब इनिशिएटिव्स हैं जो शेड्यूल्ड कास्ट फार्मर्स के लिए लिए जा रहे हैं। चलिए अगला सवाल है कि इनमें से किसने, जो हाल में ही जर्मनी में वर्ल्ड कप चैंपियनशिप हुई है उसमें गोल्ड मेडल जीता है? और इसका सही जवाब है अमित पंघाल। एंड ही वॉन गोल्ड मेडल
और उनके जो ओपोनेंट है ही हैज गिवन अ वॉक ओवर। और अगर हम सतीश कुमार जी की बात करें तो क्योंकि उन्हें इंजरी लग गई थी इसलिए ही सेटल्ड फॉर सिल्वर मेडल, राइट। तो आप ध्यान रखना कि जो अमित पंघाल है इन्हें मिला है गोल्ड मेडल और जो सतीश कुमार है उन्हें मिला है सिल्वर मेडल। अगला सवाल है कि हाली लेक किस डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। सो हाली लेक इज सिचुएटेड इन हिसार डिस्ट्रिक्ट, और हिसार डिस्ट्रिक्ट में एक और लेक भी है, दैट इज ब्लू बर्ड लेक, राइट। और इसे हाल में ही जो ये लेक है इसे एक टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा रहा है, या फिर कहिए पिकनिक स्पॉट बनाया जा रहा है, दैट्स अ बेटर वर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। In which of the following districts of Haryana the nation's first plant to recycle bulletproof jacket and scraps for defense will be established? यानी हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट में जो डिफेंस के मटेरियल है उनकी रिसाइकलिंग के लिए पहला प्लांट बनाया जाएगा, और ये नेशन का पहला प्लांट होने वाला है और वो बनाया जा रहा है रोहतक डिस्ट्रिक्ट में। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। देखिए जो न्यूज है वो ये है, नए साल में बनेंगे आत्मनिर्भर, यानी ये जो है वो एक इनिशिएटिव है अंडर आत्मनिर्भर भारत, राइट। इसमें होगा डिफेंस के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट वे स्क्रैप को रिसाइकिल करने का लगेगा देश का पहला प्लांट, और ये होने वाला है अभी अभी हमने बात की थी रोहतक में। सो इसके साथ साथ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी विल बी इम्प्लीमेंटेड इन द एंटायर स्टेट फ्रॉम 1 जनवरी, जिसके अंडर न्यू डायमेंशंस विल बी इंट्रोड्यूस्ड फॉर मेनी इंडस्ट्रियलिस्ट एंड ड्यू टू प्रॉक्सिमिटी टू दिल्ली, क्योंकि रोहतक दिल्ली के बहुत पास है, इट्स जस्ट 70 किलोमीटर्स अवे, सेवरल वेल नोन कंपनीज विल इन्वेस्ट इन रोहतक इन IMT, जो कि है इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप इन दी डिस्ट्रिक्ट, और ये जो प्लांट है वो भी IMT में ही बनाया जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड्स, आफ्टर हरियाणा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन दिसंबर 2020, यानी दिसंबर 2020 में हरियाणा के बाद कौन से स्टेट में हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। देखिए क्वेश्चन में ही बता दिया गया है कि सबसे ज्यादा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो है हरियाणा में, यानी हरियाणा में अनएम्प्लॉयमेंट रेट मैक्सिमम है जो कि है अराउंड 32%। बट हरियाणा के बाद कौन सा स्टेट फॉल करता है? ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड तमिलनाडु। और इस सवाल का जवाब सिर्फ तभी दीजिए अगर आपको पता है, अगर नहीं पता है तो प्लीज लीव दिस क्वेश्चन, क्योंकि यहां पर आप गेस वर्क नहीं कर सकते हैं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए राजस्थान। देखिए हाल में ही CMIE का डेटा रिलीज हुआ है जिसके अकॉर्डिंग हरियाणा और राजस्थान इन दोनों में हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स है। हरियाणा में 32.5% और राजस्थान में 28.2%, वाइल ओडिशा एंड तमिलनाडु सॉ द लीस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ओडिशा की बात करें तो सिर्फ 0.2% और तमिलनाडु की बात करें तो सिर्फ 0.5%। और ये जो इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 6 मंथ हाई है और वो फॉल कर रहा है 9.06% पे। और इसके साथ साथ पहली बार ऐसा हुआ है कि जो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट से ज्यादा है। और ये इक्वेशन जो है 2020 में पहली बार देखने को मिली है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। वो कहता है कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर WDFC हरियाणा के किस किस डिस्ट्रिक्ट से फॉल करती है। देखिए जो WDFC है ये कॉरिडोर बनाया जा रहा है फ्रॉम दादरी टू मुंबई। बेसिकली इसे दिल्ली टू मुंबई कहते हैं, बट क्योंकि ये शुरू दादरी से हो रहा है इसलिए मैंने दादरी से बोला। दादरी कहां पर है? देखिए ये हरियाणा की चरखी दादरी नहीं है, सो प्लीज डोंट कंफ्यूज इट विद चरखी दादरी ऑफ हरियाणा, बल्कि ये जो दादरी है ये यूपी के नोएडा डिस्ट्रिक्ट में है, राइट। यानी नोएडा से लेकर मुंबई तक। और जब नोएडा से मुंबई हो मतलब ये नोएडा से मुंबई जाएगी
तो हरियाणा से भी क्रॉस करेगी। और आपसे पूछा गया है कि हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट से गुजरेगी। ऑप्शन है फरीदाबाद, गुड़गांव या नूंह। देखिए ऑप्शंस बहुत पास में हैं। झज्जर, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ ये आप एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि चरखी दादरी बहुत अंदर है हरियाणा के। ऐसे ही सोनीपत, पानीपत और करनाल जो कि NH1 पर है, आप इसे भी एलिमिनेट कर देंगे। ऑप्शंस बचेंगे ए और सी जो कि बहुत नियर है, फरीदाबाद, गुड़गांव और नूंह। देखिए हरियाणा ऐसे होता है, यहां पर है दिल्ली, राइट, एंड दिस इज लाइक दिस। ये हरियाणा की है रफली शेप, राइट। यहां पर है दिल्ली, तो जो इन्होंने बोला फरीदाबाद, गुड़गांव और न्यू, तो मतलब ये कुछ ऐसे करके जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो डायरेक्शन है वो मुंबई की तरफ नहीं आ रही है, इसका मतलब ये हो गया गलत। और नेक्स्ट इज गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, यानी गुड़गांव है यहां पर, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ का थोड़ा सा पोर्शन वो होता है, तो ये होगा ऐसे। गुड़गांव में मानेसर, मानेसर से रेवाड़ी, रेवाड़ी से नारनौल और नारनौल से ये राजस्थान की तरफ निकल जाएगा। यानी हमारे हरियाणा के इन्होंने 3 डिस्ट्रिक्ट्स को टच किया, इसलिए सही जवाब होगा ऑप्शन सी। देखिए हाल में ही क्या हुआ है, 5 जनवरी को रेवाड़ी मदार सेक्शन ऑफ WDFC को इनॉग्रेट किया गया है बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। So Rewari Medar section of Western Dedicated Freight Corridor is situated in Haryana। मतलब इसमें 79 किलोमीटर हरियाणा में फॉल करता है और 227 किलोमीटर राजस्थान में फॉल करता है। हरियाणा में महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट और राजस्थान में जयपुर, अजमेर, सीकर, नागौर एंड अलवर डिस्ट्रिक्ट। देखिए अगर मैं इन टोटल वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात करूं तो उसमें हरियाणा का 177 किलोमीटर स्ट्रेच में लैंड यूज हुआ है, यानी हरियाणा में 177 किलोमीटर स्ट्रेच इज ऑफ वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। अगर आप इसे याद रख सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी याद रख सकते तो दैट्स फाइन, इट्स ओके, राइट। अगर हम वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात करें तो ये ब्रॉड गॉज, देखिए 2 गॉज होते हैं, एक ब्रॉड एक नैरो। बस स्पेशलिटी ये है कि अगर ब्रॉड से जा रही है तो ब्रॉड टू ब्रॉड जाएगी और अगर नैरो से जा रही है तो नैरो टू नैरो ही जाएगी। मतलब आप ये नहीं कर सकते कि नैरो गॉज से ब्रॉड गॉज में आप इंटरचेंज कर दें। तो इसलिए जैसे हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा ब्रॉड गॉज ही है, राइट। तो ये ब्रॉड गॉज फ्रेट कॉरिडोर है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है इन इंडिया बाय इंडियन रेलवेज। ये कनेक्ट करने वाला है इंडिया की कैपिटल दिल्ली को उसकी इकोनॉमिक हब यानी नवी मुंबई से। और ये कॉरिडोर जो है इट विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1483 किलोमीटर, जिसमें 177 किलोमीटर हरियाणा का है एंड इट वुड बी इलेक्ट्रीफाइड विद डबल लाइन ऑपरेशन। इसे इलेक्ट्रीफाई भी किया जाएगा। देखिए ये है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जिसमें मेन क्या है, ये अजमेर से देन जयपुर से, फिर यहाँ अहमदाबाद से और सूरत से और फाइनली यहाँ नवी मुंबई तक आएगा। सो दिस इज द मैप। और अगर हम यहाँ बात करें तो देखिए ये क्या है कि पहले गुड़गांव, फिर रेवाड़ी एंड देन महेंद्रगढ़, इसे ऐसे क्रॉस करके निकल जाएगा। इट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर दिस वे, राइट। सो दिस इज द रूट एंड दीज आर द 3 डिस्ट्रिक्ट्स, गुड़गांव, रेवाड़ी एंड महेंद्रगढ़। ऐसे ही सिमिलर पैटर्न पे अगर हम बात करें तो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये फ्रेट स्पेसिफिक रेलवे है नदर्न टू ईस्टर्न इंडिया बाय इंडियन रेलवेज। ये कहां से शुरू होगा, ये शुरू होगा लुधियाना से डंकुनी तक, यानी लुधियाना इन पंजाब टू डंकुनी इन वेस्ट बंगाल। और ये हरियाणा में 2 डिस्ट्रिक्ट से पास करेगा, एक अंबाला और दूसरा यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट। ये है इसका मैप। देखिए जो ब्लैक वाला है दिस इज एग्जिस्टिंग लाइन, जिसमें पैसेंजर को जो पैसेंजर के लिए यूज किया जाता है। और इसके जो एडजॉइनिंग है, जो इसके पैरेलली चल रहा है रेड वाला, ये है डेडिकेटेड ईस्ट कॉरिडोर, जो कि शुरू होने वाला है लुधियाना के पंजाब से
और हमारे यहाँ से क्रॉस करेगा अंबाला और यमुनानगर रीजन से, और फिर वहाँ से क्रॉस होते हुए इनके साथ साथ जैसे मेरठ, हापुड़, अलीगढ़, फिर कानपुर, इलाहाबाद, और ऐसे पास करते हुए ये पहुंचेगा डंकुनी, जो कि कोलकाता के पास वेस्ट बंगाल में है, राइट। चलिए इसके साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।